वेलकम दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, आज 17 जनवरी 2024 का दिन है। हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है और इस साल ये खास दिन आज यानी 17 जनवरी को पड़ रहा है। सिख धर्म के लोग गुरु गोविंद सिंह की जयंती को प्रकाश पर्व के तौर पर भी मनाते हैं। गुरुद्वारों में इकट्ठा होकर गुरु को याद करके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सब के अलावा एक दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से भी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। सतगुरु शब्द काज सवारे। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी अपडेट खबर, माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी को लंदन से लाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी। विदेश मंत्रालय जानकारियां जुटा रहा है। भारत सरकार के भगोड़े अपराधियों को लंदन से लाने की तैयारियां हो रही हैं। डीप फेक के खिलाफ 7 दिन में नए नियम लाएगी सरकार। सोशल मीडिया फर्म पर एक्शन भी लिया जा सकेगा। डीप फेक को लेकर सरकार नए नियम लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 16 जनवरी को बताया कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। डीप फेक पर 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। नए आईटी नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान है। सभी के लिए इनका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। 24 साल बाद मई जून में कोई शुभ मुहूर्त नहीं। आज से शुरू होंगे मांगलिक काम। फरवरी में सबसे अधिक विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के साथ ही खरमास समाप्त हो गया। मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 24 साल बाद ऐसा योग बन रहा जब मई और जून में शादी विवाह सहित कोई भी मांगलिक काम नहीं होगा। मांगलिक काम शुरू करने के लिए शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु और शुक्र के अस्त होने से मई और जून में कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, भारत पर प्रेशर बनाने के लिए मालदीव इस्तेमाल करेगा यूक्रेन वाले घातक ड्रोन। तुर्की से बड़ी डील की गई है। मालदीव के राष्ट्रपति लगातार भारत विरोधी काम कर रहे हैं। उन्होंने तुर्की से किलर ड्रोन के लिए एक बड़ी डील की है और ये वही ड्रोन है जिनका उपयोग यूक्रेन ने रूस से जंग में किया है। पाकिस्तान भी इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है। हालिया चीन की यात्रा के बाद से मौजू के सुर भारत को लेकर और तीखे हो गए हैं। दिल्ली समेत 6 मेट्रो एयरपोर्ट पर वार रूम बनेंगे। फ्लाइट लेट होने पर दिन भर में 3 बार रिपोर्टिंग करनी होगी। एविएशन मिनिस्ट्री की नई एसओपी में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। खराब मौसम के कारण 3 घंटे या उससे ज्यादा फ्लाइट लेट होने की आशंका पर एयरलाइन फ्लाइट को एडवांस में कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा पैसेंजर रियल टाइम अपडेट रहेंगे। फ्लाइट लेट है तो एयरलाइन कंपनी पैसेंजर को रियल टाइम अपडेट करेगी। वेबसाइट पर भी फ्लाइट की सटीक जानकारी देनी होगी। पैसेंजर को फोन पर फ्लाइट की जानकारी देनी होगी। एयरलाइन अपने पैसेंजर को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सूचना देंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पर वेटिंग रूम के डिस्प्ले पर भी फ्लाइट की जानकारी देना जरूरी है। इलेक्शन में एआई का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन एआई। कंपनी ने कहा चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। फेक न्यूज भी रोकी जाएगी। यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओपन एआई ने कहा है एआई का इस्तेमाल भारत में लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकेगा। चुनाव निष्पक्ष आधार पर होना जरूरी है। ओपन एआई ने सोमवार से कहा कि वह कुछ ऐसे टूल लाएगी जिससे डीप फेक वीडियोस, फोटोज और फेक न्यूज को रोका जाएगा। मारुति की कारें 0.45% महंगी हो गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया। इसके अलावा महिंद्रा ने भी थार, स्कॉर्पियो और एसयूवी 700 की कीमत बढ़ा दी है। देश की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडलों की कारों की कीमतों में 16 जनवरी से बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही महिंद्रा ने थार, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और एसयूवी 700 की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हालांकि महिंद्रा एसयूवी 700 के कुछ वेरिएंट में कीमतों में कटौती हुई है। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा आजकल पूरा देश राममय, प्रभु श्री राम सुशासन के प्रतीक हैं। गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे। केरल में रोड शो भी किया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले पीएम मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश और केरल दौरे पर आए। मंगलवार को पीएम मोदी ने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह सर्वे पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं। हाई कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर आ रही है मोबाइल फोन वालों के लिए। जरूरी अपडेट आप देख सकते हैं। बिना सिम कार्ड और इंटरनेट के होगी वीडियो स्ट्रीमिंग। 19 शहरों में डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट टेक्निक का जल्दी ट्रायल होने वाला है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, आपको मोबाइल में नई फैसिलिटी मिलने वाली है। यानी अब जल्द ही आप बिना सिम कार्ड के या बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपने मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीम कर पाएंगे, वीडियो देख पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। 19 शहरों में जल्दी इसका ट्रायल भी होने वाला है। सरकार टीवी कंटेंट को ज्यादा लोगों तक भेजने के लिए फोन को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मान रही है। सरकार इससे शिक्षा और इमरजेंसी सेवाओं का प्रसारण भी करना चाहती है। हालांकि मोबाइल ऑपरेटर इस फैसले का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर यह इंप्लीमेंट होता है तो बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। हाँ ना दोस्तों, और सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है, आप ध्यान मत दीजिएगा।
सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। भगवान राम की तस्वीर के साथ आरबीआई जारी कर रहा 500 रुपए के नए सीरीज वाले नोट। आपको बता दें ये न्यूज यानी खबर जो है वो फेक है। सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के फोटो के साथ 500 रुपए का नोट ट्रेंड कर रहा है और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें ये न्यूज ही फेक है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भगवान श्री राम के तस्वीर वाले 500 रुपए के नए सीरीज के नोट जारी किए जाने की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक भगवान श्री राम की तस्वीरों के साथ वायरल हो रहा 500 रुपए का नोट फर्जी है। बैंकिंग सेक्टर के जानकार और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने कहा आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी ना तो घोषणा की गई है और ना ही जानकारी दी गई है। ये सब एक फेक न्यूज है। मदर डेयरी ने लॉन्च किया 70 रुपए प्रति लीटर वाला दूध। मदर डेयरी की ओर से दिल्ली एनसीआर में भैंस का दूध लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत 70 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। फिलहाल कंपनी द्वारा इस दूध को दिल्ली एनसीआर के बाजारों में बेचा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय होगी दिल्ली, निकलेगी बाइक यात्रा। बड़ी तादाद में साधु संत और धर्माचार्य शामिल होंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में बीजेपी बाइक रैली का आयोजन कर रही है। यात्रा में मंदिरों के करीब 5000 साधु संत शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में करीब 1000 यूनिपोल पर जय श्री राम के होर्डिंग भी लगाए गए हैं। अयोध्या में अब ना कर्फ्यू लगेगा ना गोलियां चलेंगी। सीएम योगी जी ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब दुनिया के लिए नई अयोध्या बन गई है। हेलीपैड से हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का दर्शन करने में मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। सरयू नदी में अब क्रूज चलेगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की गलियों में अब गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी बल्कि राम नाम संकीर्तन की गूंज से गुंजायमान होगी। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले आम आदमी पार्टी का भी बड़ा ऐलान हुआ। सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड कराए जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए रस्में शुरू हो गई हैं। दिल्ली में 18 जनवरी से रामायण मेला का आयोजन भी किया जाएगा। दिल्ली में 18 से 21 जनवरी तक रामायण मेला का आयोजन किया गया। कलाकृतियां भी दिखाई जाएगी। बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली खबर है। इस देश में हुआ चमत्कार, नदियों का रंग अचानक ऑरेंज हो गया। अलास्का के नेशनल पार्क की नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया और इसे लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। अलास्का यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने नदी और नहरों के पानी का रंग नारंगी होने के पीछे कई कारण बताए हैं। ये रंग क्यों बदला, जानकारी जुटाई जा रही है। पर्सनल लोन लेना महंगा हो जाएगा, आरबीआई ने नया नियम निकाला है। आरबीआई की ओर से रिस्क वेटेज को बढ़ाकर 100% से 125% किया गया है। इससे कंपनी की कर्ज देने की लागत में इजाफा होगा और इसका सीधा सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर होगा और उन्हें लोन पर अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। ऐसे में लोन देने वाली सभी कंपनियों को इस नियम का पालन करना जरूरी होगा, जिसके लिए डेडलाइन 29 फरवरी 2024 तक दी गई है। एलआईसी के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली है। शेयर ने 900 का स्तर छू लिया। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 900 रुपए का स्तर छुआ। आयुष्मान भारत योजना में 196 बीमारियों का नहीं करवा सकेंगे अब इलाज, नई लिस्ट अपडेट हुई है। सरकार ने लोगों के लिए हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। इस स्कीम में कई बीमारियों का फ्री में इलाज हो जाता है, लेकिन सरकार ने भी हाल ही में एक सूची यानी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में यह बताया गया कि कौन सी बीमारी आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में राजस्व बढ़ाने के लिए बिजली विभाग का नया फॉर्मूला। अब एमआरआई के जरिए होगी मीटर की जांच। आदेश जारी हो गए हैं। जिन्होंने 5 से 9 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, ऐसे उपभोक्ताओं को टारगेट किया गया है। अब मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट यानी एमआरआई के जरिए बड़े उपभोक्ताओं पर नजर रखी जाएगी। जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विंडफॉल टैक्स से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर तेल कंपनियों को राहत दी है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में सोमवार को एक बार फिर विंडफॉल टैक्स में बदलाव का ऐलान किया। विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया। नई दरें 16 जनवरी 2024 से लागू भी हो गई हैं। अब देखते हैं पेट्रोल डीजल के भाव कम होते हैं या नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का चयन कर दिया। कांग्रेस ने मंगलवार को टीकाराम जूली को विधायक दल का नेता नियुक्त करके राजस्थान में एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत की है। गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख के रूप में बरकरार रखा है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में टीकाराम जूली की नियुक्ति की गई है। बिहार सरकार 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। गरीबों को रोजगार के लिए 3 हिस्सों में मिलेंगे। पहली किस्त लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने जा रही है। ये रकम इन्हें स्वरोजगार के लिए 3 किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त लोकसभा चुनाव से पहले आएगी। जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 9 नवंबर को विधानसभा में पेश की गई थी और उसी समय सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। इस घोषणा पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगाई। सर्वे में सभी वर्गों में 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं और ये योजना 5 साल के लिए है। सरकार 1-2 दिन में इसका नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। 3 किस्तों में राशि मिलेगी, पहले 25%, दूसरी 50% और तीसरी 25%। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को असम सरकार देगी राज्य का सर्वोच्च सम्मान। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ऐलान किया, राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर। आम आदमी पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने छत्तीसगढ़ में पार्टी छोड़ दी है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना होगा, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष ने पार्टी को अलविदा कह दिया। केरल हाईकोर्ट ने कहा, वर्किंग वुमन के ट्रांसफर में सहानुभूति रखें संस्थान, वे घर परिवार भी संभालती हैं। तबादले से करियर के प्रोग्रेस पर फर्क पड़ता है। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार यानी 15 जनवरी को वर्किंग महिलाओं का तबादला करते समय संस्थानों को सहानुभूति दिखाने को कहा। हिमाचल सरकार ने गेस्ट टीचर के लिए नियम तय किए हैं। हिमाचल सरकार ने स्कूल कॉलेजों में गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम तय कर दिए हैं। गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम पूरी तरह अलग है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में गेस्ट टीचर्स रखने के निर्णय पर छात्रों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। अंग्रेज भी चूहों से परेशान हो रहे हैं। ब्रिटेन में अचानक चूहों की संख्या बढ़ गई है। 25 करोड़ चूहे उत्पात मचा रहे हैं। ब्रिटेन में अचानक चूहों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ जितनी आबादी है उससे भी कई गुना ज्यादा चूहों की संख्या हो गई है। 25 करोड़ चूहे ब्रिटेन में उत्पात मचा रहे हैं, जिससे अंग्रेज परेशान है। राजस्थान के कई जिले शीतलहर की चपेट में, पारा काफी नीचे गिर गया। कोहरे ने भी कहर मचाया हुआ है। राजस्थान के कई इलाकों में पारा जहां एक तरफ 5 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला गया, वहीं घने कोहरे और शीतलहर ने भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोहरे की वजह से ट्रेनें भी लेट हुई हैं। कोहरे के मौसम में, सर्दी के मौसम में अनावश्यक यात्रा करने से आप जरूर बचें। लेह और श्रीनगर में माइनस में पारा, दिल्ली में 30 फ्लाइटें रद्द हो गई। मध्य प्रदेश में 18 जनवरी के बाद ठंड बढ़ेगी। यूपी और हरियाणा को शीतलहर ने कंपाया। यूपी में हाड़ कंपा देने वाली ठंड से भी लोग बेहाल हैं। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में शीतलहर चलने का अनुमान है। आने वाले 5 दिनों के लिए भी सावधान रहने की खबर है। आईएमडी ने चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोई राहत नहीं मिलने का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा और शीतलहर की स्थितियां जारी रहने की संभावना है। भारत में पहली बार चलेगी सोलर बोट। अयोध्या में सरयू यात्रा कराएगी यूपी सरकार। 30 पैसेंजर की इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी। बिहार में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी बढ़ी। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 20 तक छुट्टी। फ्लाइट और ट्रेनें भी लेट हो गई हैं। बिहार में पिछले 3 दिनों से कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से पटना, समस्तीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बक्सर, छपरा, गोपालगंज, मुंगेर, छपरा और भागलपुर में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के क्लास की छुट्टी बढ़ाकर 20 जनवरी तक कर दी गई है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए मोतिहारी, आरा, शेखपुरा, नालंदा और गोपालगंज में 18 जनवरी, पूर्णिया में 17 जनवरी, गया में 19 जनवरी और दरभंगा में 21 जनवरी तक स्कूल की छुट्टी बढ़ा दी गई है। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का सर्जरी करेंगे प्राइवेट डॉक्टर। मरीजों को नहीं देना होगा कोई भी फीस। 20 जनवरी से सुविधा मिलने जा रही है। गया जिले के गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह नई पहल शुरू की गई है। सामुदायिक अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन के नाम पर अब उन्हें बड़े सरकारी अस्पतालों के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। अब गर्भवती महिलाओं का प्रसव के दौरान ऑपरेशन के लिए प्राइवेट डॉक्टरों से मदद ली जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर से यह सुविधा शुरू होने जा रही है। बिहार गया से जुड़ा अपडेट है। हाँ दोस्तों, और बड़ी खबर, राजस्थान में जल जीवन मिशन मामले में ईडी का एक्शन। पूर्व मंत्री समेत कई लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। बिहार पटना से जुड़ी खबर, किसानों को मिलेगा 50% अनुदान। रबी फसलों पर ड्रोन से कीटनाशी का छिड़काव होगा। 18 जनवरी से बेगूसराय से इसकी शुरुआत होगी। हरियाणा में होम डिलीवरी बॉय का इंश्योरेंस करेगी सरकार। फ्री इलाज और मुआवजा मिलेगा। 52 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार घर पर सामान व खाने की होम डिलीवरी और कैब चलाने वाले 52 लाख वर्कर, गिग वर्कर्स का सरकार इंश्योरेंस कराएगी। उन्हें फ्री इलाज के अलावा दुर्घटना या मौत पर मुआवजा, इसके लिए स्टेट लेवल बोर्ड गठित किया जाएगा। हरियाणा को किसाऊ डैम से जल्द ही पानी मिलेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में दूसरी मीटिंग हुई। हरियाणा को किसाऊ डैम से जल्द ही पानी मिलने की उम्मीद है। हरियाणा से अयोध्या डायरेक्ट बसें भी चलेंगी। गुरुग्राम समेत 3 बड़े शहरों से शुरुआत होगी। हिमाचल, बठिंडा, रोहतक से स्पेशल ट्रेनें भी। राम मंदिर दर्शन आसान होंगे। वहीं हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक। 7 फरवरी की अगली सुनवाई। फैसले तक नहीं होगी एससी कर्मियों की पदोन्नति। हरियाणा के स्कूलों में 20 जनवरी तक छुट्टियां। तीसरी क्लास तक सभी जगह बंद रहेंगे। हरियाणा में भी ठंड की वजह से सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हिमाचल में गेस्ट टीचर भर्ती पर बवाल हो रहा। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे बेरोजगार। अस्थायी भर्ती वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देश विदेश में बड़ी लकड़ी के राम मंदिर की डिमांड। काशी में 360 करोड़ का सालाना कारोबार। ये जो खबर आई है दोस्तों, बेहद ही दर्दनाक है, चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली। 13 साल पहले गंगा सागर में खो गए पत्नी बेटा, तलाश में भटकता रहा पति। आंखें नम करने वाली है पुनर्मिलन की ये कहानी। गंगा सागर के उफान ने एक पति पत्नी को अलग कर दिया था, लेकिन पवित्र प्रेम के कारण 13 साल बाद एक दूसरे गंगा सागर मेले के वक्त उन्हें फिर से एक कर दिया। 13 साल बाद ये वापस अब मिले। 1 लाख से ज्यादा घरों में नहीं आएगा पानी। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ी खबर। रायपुर में 17 और 18 जनवरी को वाटर सप्लाई
नहीं होने से जुड़ी खबर है। पाइपलाइन में लीकेज बताया जा रहा है। राइजिंग मेन लाइन पाइपलाइन में खराबी आई है। लखनऊ कानपुर समेत कई जिलों से 1100 प्लॉट होंगे कैंसिल। आवंटन के बाद भी कारोबार शुरू नहीं करने वालों से जमीन वापस ली जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में जमीन लेने के बाद भी कारोबार शुरू नहीं करने वालों पर यूपी सरकार अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लखनऊ, बनारस, प्रयागराज समेत कई शहरों को मिलाकर 1100 ऐसे प्लॉट है जिन्हें कैंसिल किए जाएंगे। लैंड बैंक बढ़ाने के लिए यूपी सीडा इंडस्ट्रियल एरिया में खाली पड़ी सिक इंडस्ट्री की जमीनों को वापस लिया जाएगा। IQ Neo 9 Pro स्मार्टफोन 22 जनवरी को लॉन्च होगा। कागज कप से किडनी और लीवर डैमेज होने का खतरा। कप में चाय डालते प्लास्टिक पिघलती। कोख में थमे शिशु का विकास। कैंसर का भी डर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर में हुई एक रिसर्च में यह पता चला अगर कोई कागज के कप में चाय पीता तो उसे कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इस खतरे की वजह कागज के कप में इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक, जो आंखों से तो दिखाई नहीं देता लेकिन चाय में घुलकर सेहत पर अटैक कर देता है। रिसर्च में 3 खतरनाक बातें पता चली है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये खतरनाक है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर अनिल तोमर का कहना है कि प्रेग्नेंट महिला को पेपर कप का गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास रुक सकता है। बच्चे में मानसिक बीमारी होने का खतरा भी रहता है। थकान और एंजाइटी की शिकायत भी हो सकती है। डिस्पोजल कप से कई नुकसान भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में VIP एंट्री के नाम पर साइबर स्कैम। बिलासपुर में मोबाइल पर मैसेज भेजकर डाउनलोड करा रहे थे ऐप। अलर्ट जारी हो गया है, आप भी सावधान रहिएगा। धारावी में लोगों को अब 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलेंगे। मुंबई में स्थित एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में लोगों को अब मिनिमम 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलेंगे। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 भारत में लॉन्च हो गई है। 648 सीसी एयर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। कीमत 3,59,000 रुपए से शुरू। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर। द्वारिका मठ शंकराचार्य ने बताई अयोध्या नहीं जाने की वजह। कहा कि वहां अनुष्ठान शुरू हो गया, अब इस पर चर्चा का अवसर नहीं। उन्होंने कहा कि आमंत्रण दिया गया लेकिन जाना संभव नहीं है क्योंकि वहां अभी निर्माण कार्य चल रहा है। जहां राम जी की मूर्ति स्थापित होनी है वो स्थल भी अभी तैयार हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। हमारी तरफ से भी काफी लोग जा रहे हैं, इसलिए हमने ये तय किया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। इंदौर के बावड़ी हादसे में फैसला इसी हफ्ते आएगा। मजिस्ट्रियल जांच में 36 लोगों की मौत में 6 दोषी करार दिए गए। 10 महीने पहले जनहित याचिका दायर हुई थी। पिछले साल रामनवमी पर हुए बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जानें चली गई थी। इस हादसे के जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले, इसके लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रखा है, जो इसी हफ्ते आने की संभावना है। जयपुर में 23 जनवरी से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। बिगड़ सकती सफाई व्यवस्था। भर्ती नहीं होने से नाराज कर्मचारी संघ ने ऐलान किया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा है। शेयर बाजार में 16 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 199 अंक की गिरावट के साथ 73,128 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 65 अंक की गिरावट रही, 22,031 के लेवल पर बंद हुआ। अगले 3 से 5 साल में 1300 से ज्यादा ब्रांच खोलेगा HDFC बैंक। अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया जिसमें बैंक का नेट प्रॉफिट 33.54% से बढ़कर 16,372 करोड़ रुपए रहा। HDFC बैंक से जुड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन 20 जनवरी से। गरीब पेरेंट्स को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत साल 2024 में स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कुल 4 फेज में आवेदन पत्र भरे जाएंगे। पहले फेज की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है। रामायण धारावाहिक अपने आप में पूरी। अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी पहुंचे अयोध्या। बोले कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साबित होगा। टीवी में जो रामायण आती है वो आपने जरूर देखी होगी। रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले किरदार मंगलवार को राम आएंगे एल्बम की शूटिंग के लिए अयोध्या पहुंचे थे। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राम बनने वाले अरुण गोविल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, इसका विश्वास था, लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा इवेंट होगा इसका अंदाजा नहीं था। मेरे अपने जीवन की यह सबसे बड़ी घटना है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल डंकी नेटवर्क से जुड़े 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 3 भारतीय हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 फर्जी पासपोर्ट और वर्क परमिट भी बरामद किए हैं। राजस्थान से जुड़ी खबर। 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप 20 से कोटा में। झारखंड में साइबर अपराधियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 8,600 से ज्यादा बैंक अकाउंट को सील किया गया है। राजस्थान में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए राजस्थान DLED की परीक्षा तारीख जारी हो गई है। शेड्यूल जारी हो गया। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। 17 जनवरी से कई इलाकों में बारिश की संभावना है। घने कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट है। जियो ने रिपब्लिक डे ऑफर लॉन्च किया। मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं तो आप भी जरूर देखिएगा। वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में ट्रांसजेंडरों की सुध ले ली है। बेहतरी के लिए एक बोर्ड बनेगा। जिला स्तर पर भी कमेटी गठित होगी। IBPS SO प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी हो गए। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर। शिक्षकों ने 26 जनवरी से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने कहा है अगर 25 जनवरी तक उन्हें
नियमित नहीं किया गया तो वे अपनी मांगों को लेकर 26 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। कोरोना से 7 गुना खतरनाक है डिजीज एक्स, हो सकती है 20 गुना ज्यादा मौतें, WHO की चेतावनी। एक बार फिर से मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। कोरोना का खतरा कुछ कम हुआ ही था कि स्विट्जरलैंड में फैली एक नई रहस्यमयी बीमारी एक्स ने लोगों में खलबली मचा दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो इस रहस्यमयी बीमारी पर WHO के डायरेक्टर और कुछ अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस खतरनाक बीमारी पर अभी हाल ही में बातचीत की है। ये मीटिंग मुख्य तौर पर एक्स डिजीज के लिए रखी गई थी। विशेषज्ञों ने माना कि रहस्यमयी बीमारी एक्स कोरोना वायरस महामारी की तुलना में 20 गुना से ज्यादा मौतों का कारण बन सकती है। WHO ने महामारी से बचने की तैयारियां भी शुरू की हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। 1.25 लाख घरों की बिजली की बत्ती गुल हो गई है। 15 करोड़ लोगों पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में हार्ड कंपा देने वाली ठंड और शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। बड़ी साइज और 5 बड़े दरवाजों के साथ आ रही नई महिंद्रा थार, जी हां, थार के शौकीन लोगों के लिए अपडेट है। अर्जेंटीना से सफेद सोना भारत लाएगी ये कंपनी। खबर सुनते ही चाइना का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। भारत लिथियम के लिए चाइना पर निर्भर है, लेकिन जल्द ही चीन पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत ने लिथियम के लिए अर्जेंटीना के साथ एक बड़ी डील की है। और अब चलते चलते गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, चांदी सस्ती हुई है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 62,661 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,714 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा, 426 रुपए सस्ती हुई है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के मुख्य समाचार का वीडियो कैसा लगा। कमेंट में आप जरूर बताना। इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए ये भी आप जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करने में जो आप कंजूसी दिखाते हैं, प्लीज वो बिल्कुल भी मत करना। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आप और हम लोगों की एक कम्युनिटी हर रोज बढ़ती रहे और हम ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।